बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में ट्रंप व्हाइट हाउस में बरकरार रहेंगे या उनकी जगह जो बाइडेन लेंगे, इसका फैसला होने जा रहा है। अमेरिका की तमाम रियासतों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ज्यादातर रियासतों के मुतवक्के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि कुछ रियासतों में नतायज की आमद का सिलसिला जारी है। जो बाइडेन को सदर ट्रंप पर फिलहाल सबकत हासिल है। आखिरी इत्तलात मिलने तक जो बाइडेन को 205 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके थे, जबकि ट्रंप ने 100 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे। अब कड़े मुकाबले वाली रियासतों पर सबकी निगाहें मरकूज हैं। वोट डालने के बाद सामने आने वाली राय के नतीजे के मुताबिक मुल्क का नौजवान तबका जो बाइडेन का हामी दिखाई देता है। आपको बता दें कि अमरीकी इंतखाबात में वोटिंग खत्म होने के बाद से लेकर हतमी नतीजे आने तक कई दिन या कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। अमरीका में ये जरूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार ज्यादा रियासतें जीतता हो वही सदर बने, क्योंकि अमरीकी सुदूर का चुनाव महज वोटों की तादाद पर नहीं किया जाता, बल्कि इस बुनियाद पर भी किया जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी रियासतों में बरतरी हासिल की है। हर रियासत के पास इलेक्टोरल कॉलेज में वोटों की एक मखसूस तादाद होती है और फाते वो होता है जो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स इकट्ठा कर पाए। हर रियासत के उसकी आबादी के तनासुब से इलेक्टोरल कॉलेज में वोट होते हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर फाते उम्मीदवार का तयन इलेक्शन की रात ही हो जाता है, जब मुअतबर मीडिया इदारे उस वक्त तक गिने गए वोटों की तादाद और राय शुमारी के नतायज के हिसाब से दोनों उम्मीदवारों की हिमायत करने वाली रियासतों का ऐलान करना शुरू करते हैं। तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, मुल्क की भी, हिंदुस्तान की भी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका में इंतखाबात के नतीजे पर पल पल जो फाइट है वो बदलती हुई जा रही है। कभी जो बाइडेन सबकत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी कांटे का मुकाबला जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान दिखाई दे रहा है। ताज़ा इत्तलात की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त जो बाइडेन सबकत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप व्हाइट हाउस में बरकरार रहेंगे या नहीं, या फिर उनकी जगह जो बाइडेन लेंगे, इसका फैसला होने जा रहा है। और सभी ममालिक की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन होगा अमेरिका का सदर। तो अमेरिका में ट्रंप व्हाइट हाउस में बरकरार रहेंगे या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। और पूरी दुनिया की निगाहें आज सुपर पावर अमेरिका पर टिकी हुई हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के नतीजे पल पल जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी जो बाइडेन आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अम्बरीश सक्सेना साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं, इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू को टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। अम्बरीश साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि आपका नजरिया, क्योंकि पल पल बदलते हुए मंजरनामे पर अमेरिका के हवाले से क्या कुछ कहता है? जिस तरह का रिजल्ट अभी तक आए हैं तो वो तो काफी मतलब मेरे हिसाब से तो काफी अच्छे नतीजे हैं और एक्सपेक्टेड नतीजे हैं। और जिस तरह से बाइडेन ने एक बहुत साफ बढ़त ले ली है इलेक्शन में। जी अमरीश साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो ये वाजे कर दिया है कि कोई भी जीते, अमेरिका का बॉस कोई भी हो, इसका हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अमेरिका के रहे हैं, वैसे जो कोई भी जीतेगा उसके साथ भी आगे रिश्ते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आप सियासी तज्जिया निगार हैं, आप क्या तज्जिया करना चाहेंगे कि अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति या सदर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे हो सकते हैं? इस हवाले से सोचा जा सकता है कुछ? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि बाइडेन के जीतने से इंडिया के रिश्ते मेरे हिसाब से तो बेहतर ही होंगे, क्योंकि अगर हम पूरी अमेरिका की पॉलिटिक्स देखें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, और ये देखें कि जिस समय वहाँ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे हैं या डेमोक्रेट प्रेसिडेंट रहे हैं, उस वक्त में इंडिया के साथ किस तरह के रिश्ते रहे हैं, तो हमें यही पता लगता है कि जब भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, तो इंडिया के रिश्ते हमेशा ही अच्छे होते हैं। ये कुछ
कुछ एप्रीहेंशंस कुछ क्वार्टर से इस तरह के आ रहे थे कि बाइडेन के जीतने से इंडिया पर थोड़ा सा कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और प्रेसिडेंट कोई भी हो, वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया को नजरअंदाज करना किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए संभव नहीं है। और भले ही अमेरिका के रिश्ते चाइना से बेहतर हो जाएं बाइडेन के जीतने से, लेकिन इसका भारत के साथ रिश्तों पर कोई विपरीत असर पड़ेगा, इस बात को मैं नहीं मानता। जी, अमरीश साहब एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनावी तशहीर चल रही थी अमेरिका में जोरों शोर से, तो उस वक्त एक मुद्दा उम्र का उठाया गया था जो बाइडेन और ट्रंप को लेकर, क्योंकि जो बाइडेन उम्र में बड़े हुए हैं, 77 साल के हैं, तो ऐसे में कहा गया था कि ये उम्र के बड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए किसी भी मुल्क में कि अगर कोई उम्मीदवार बड़ा है तो उस जानिब भी सोचा जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखिए, पॉलिटिक्स में काफी उम्रदराज लोग हैं, चाहे हम पुतिन की बात कर लें या ट्रंप की। ठीक है कि बाइडेन के मुकाबले ट्रंप की उम्र कम होगी, लेकिन फिर भी उनकी उम्र है, पुतिन की भी अच्छी खासी उम्र है, हमारे अपने प्रधानमंत्री 70 साल के ऊपर के हैं। तो ये उम्र का कोई, इससे मुझे कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता। जब हम किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे हम मलेशिया की बात कर ले, महातिर मोहम्मद की इतनी ज्यादा उम्र है और उसके बाद वो दोबारा वापस आए पॉलिटिक्स में और राष्ट्रपति बने। तो उम्र का यहाँ पर कोई खास मुझे ऐसा फर्क दिखाई नहीं देता। जी, क्या लगता है आपको अमरीश साहब, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन वोटिंग का अमल जिस तरीके से मुकम्मल हुआ, वोटों की गिनती जारी है, बाइडेन को ट्रंप पर सबकत मिलती हुई दिखाई दे रही है ताज़ा इत्तलात के मुताबिक, यानी ट्रंप से आगे चल रहे हैं जो बाइडेन। क्या आपको लगता है कि आखिरी इत्तलात मिलने तक कुछ ऐसा ही करिश्मा रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। मैं काफी देर से इसी बात को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, रिजल्ट को फॉलो कर रहा था, तो मैंने यही देखा कि जो फासला है वो डोनाल्ड ट्रंप अब उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आखिरी समय तक कोई बड़ा फेरबदल मुझे इसमें नजर नहीं आता। हो सकता है जो अंतर है, जैसे अभी जो बाइडेन को जो मैं देख पा रहा हूँ कि 223 इलेक्टोरेट्स में मिला है बढ़त, डोनाल्ड ट्रंप 175 में थे, अभी 174 पे हो गए हैं जो मैं देख पा रहा हूं। तो उसके हिसाब से ये फासला में कोई खास अंतर आएगा नहीं। कुछ 2-4 फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो बाइडेन डिसीजिव बढ़त ले चुके हैं, निर्णायक बढ़त ले चुके हैं, और इसमें कोई अंतर अब आने वाला है नहीं। जी अमरीश साहब, लेकिन अमेरिका का जो इंतखाब है वो कदरे मुख्तलिफ होता है। हमारे नाज़रीन को आप समझाएंगे तफसील के साथ कि अमेरिका का इंतखाब, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपने बहुत सारी सीटों पर अमेरिका में इंतखाब जीत लिए तो फिर भी आपके सदर बनने या प्रेसिडेंट बनने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं अमेरिका के इलेक्शंस को समझने के लिए। एक तो जो पॉपुलर वोट है, और दूसरा जो स्टेट वाइज जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है या जो उसके वोट हैं उसको, और हर स्टेट का जो नंबर है कि किस स्टेट से कितना इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो डिसाइडेड है, और वो 270 की फिगर्स आती है। तो उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। जहां तक पॉपुलर वोट की बात है, पॉपुलर वोट में पिछली बार जो हुआ था वो तो कुछ अलग तरह की चीज हुई थी कि पॉपुलर वोट में हिलरी क्लिंटन के पास ज्यादा वोट थे और ट्रंप के पास कम वोट थे, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से ट्रंप जो थे वो जीत गए थे। अभी जो मैं देख रहा हूँ पॉपुलर वोट के लिहाज से, पॉपुलर वोट भी बाइडेन के पास ज्यादा है, क्लोज टू 50% है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो 48.7% अभी दिखा रहा है। तो पॉपुलर वोट के हिसाब से भी बाइडेन ज्यादा है, और टोटल जो स्टेट वाइज हम काउंटिंग करते हैं पूरी इलेक्टोरल्स की, तो उसके हिसाब से भी बाइडेन ज्यादा है। तो इसमें इन जो डिफरेंस होता है पॉपुलर वोट का और जो इलेक्टोरेट्स के टोटल नंबर्स का, उसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कोई डिफरेंस इस बार आने वाला है। जी, तो आखिरी वक्त तक क्या जो बाइडेन ट्रंप पर सबकत हासिल करते हुए देखे जाएंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरे हिसाब से तो जो बाइडेन बिल्कुल ही बहुत साफ इतनी बढ़त ले चुके हैं कि ट्रंप को उस गैप को पाट पाना लगभग असंभव है। ठीक, तो डॉक्टर अमरीश सक्सेना साहब जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं, वो तज्जिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप को पीछे छोड़ जो बाइडेन को पीछे छोड़ पाना ट्रंप के लिए मुश्किल भरा रास्ता लग रहा है। बहुत शुक्रिया अमरीश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से हमारे साथ बातचीत करने के लिए।